व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आइए जानते हैं वर्ष 2022 की पहली एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए, व्रत के लिए शुभ मुहूर्त, पारण समय और महत्व के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का अपना बड़ा ही विशेष महत्व है। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो श्रावण मास में और दूसरा पौष माह में। पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास या मलमास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है और हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से पौष माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अपना विशेष महत्व है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला तथा सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। पद्म पुराण के अनुसार सांसारिक सुखों की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति के लिए पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत बड़ा ही उत्तम माना जाता है। संतानहीन या पुत्रहीन जातकों के लिए यह व्रत बड़ा ही उत्तम है। इस व्रत को करने से संतानहीन जातकों को संतान की प्राप्ति होती है और यह मोक्ष को प्रदान करने वाला है। तो आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि 13 जनवरी 2022 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 12 जनवरी 2022 दिन बुधवार शाम 4:51 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 13 जनवरी 2022 दिन गुरुवार को शाम 7:34 पे। पारण का समय होगा 14 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार सुबह 7:15 से सुबह 9:21। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि गोमयेन पारण यानी कि गाय के गोबर से इसका पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो फल या दुग्ध से भी आप इस व्रत का पारण करें, तुलसी दल से पारण कर ले। इस दिन राहु काल का समय जो कि दोपहर 1:18 से दोपहर 2:38 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:37 से दोपहर 12:19 तक। इस दिन शुभ चौघरिया मुहूर्त जो कि शुभ नामक चौघरिया मुहूर्त सुबह 6:37 से सुबह 7:57 तक। उसके बाद चर और लाभ नामक शुभ चौघरिया मुहूर्त जो कि सुबह 10:37 से दोपहर 1:17 तक। उसके बाद फिर शुभ अमृत और चर नामक शुभ चौघरिया मुहूर्त दोपहर 3:58 से रात्रि 8:38 तक। उसके बाद फिर लाभ नामक चौघरिया मुहूर्त रात्रि 11:58 से रात्रि 1:37 तक। उसके बाद शुभ अमृत नामक चौघरिया मुहूर्त रात्रि 3:17 से सुबह के 6:37 तक। यह शुभ चौघरिया मुहूर्त और राहु काल का समय जो कि 13 जनवरी 2022 दिन गुरुवार एकादशी तिथि के दिन के लिए यह सब शुभ चौघरिया मुहूर्त है। इस चौघरिया मुहूर्त शुभ मुहूर्त के अनुसार भगवान का पूजन करें पूरे विधि विधान के साथ और भगवान का नाम जप करते रहें, कथा श्रवण करें। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे पीला वस्त्र बिछाएं और वहाँ पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के ऊपर उनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, उनके ऊपर शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद भगवान को तिल चढ़ाएं। ध्यान रखें भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो अक्षत के जगह भगवान विष्णु को तिल चढ़ाएं
तुलसी दल भगवान विष्णु को अति प्रिय है तो तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाया भी जाता है और नैवेद्य में भोग लगाने वक्त भी तुलसी दल अवश्य चढ़ा करके उनको भोग लगाना चाहिए। उसके बाद चंदन, पुष्पों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार नैवेद्य, ऋतु फल आदि भगवान विष्णु को अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। पुंगी फल जो कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है, तांबूल यानी कि पान पत्र भगवान को अर्पित करे। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करे। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करे। पंचामृत चढ़ाए, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। माता को वस्त्र अर्पित करे, लाल वस्त्र, और फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करे। महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता लक्ष्मी को चंदन चढ़ाएं। माता को समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, श्रीफल आदि माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। इसके बाद फिर पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। इसके बाद फिर आरती करे। इसी प्रकार से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए। अगर एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। और अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे, भगवान विष्णु का पूजन कर आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करे, गरीबों को भोजन कराए। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करे।